पहन के प्रधानमंत्री बने। तस्वीरें कर्नाटक के मांड्या की हैं। स्कूल खुला तो स्कूल प्रशासन गेट पर ही मौजूद था। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को रोका गया तो लड़कियों को छोड़ने आए अभिभावकों ने विरोध किया। कहा सुनी हुई, लेकिन स्कूल में हिजाब को एंट्री नहीं मिली। अब शिमोगा से आई तस्वीर को देखिए। कुछ छात्राएं हिजाब के साथ परीक्षा दे रही थी। जब मीडिया ने सवाल खड़े किए तो अभिभावक उन सारी छात्राओं को ये कहते हुए वापस घर ले गए कि परीक्षा नहीं, हिजाब जरूरी है। मतलब ये कि हिजाब को लेकर विवाद थमने की बजाय बढ़ रहा है, लिहाजा हिजाब पर सियासत भी बढ़ रही है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब वाली छात्राओं को रोके जाने पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, ये एक समाज के लिए अपमानजनक है। यही होता है जब मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है। बीजेपी को हमेशा याद रखना चाहिए कि ताकत हमेशा नहीं रहती। तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। यूपी चुनाव में पहली बार अपनी ताकत आजमा रहे असदुद्दीन ओवैसी हिजाब विवाद को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। यूपी की सियासत में कर्नाटक का हिजाब विवाद लगातार पैर पसार रहा है। ये जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म का चश्मा हमारे तरफ तगड़ा पहनती है और नफरत के बीज बोलते हैं और उस नफरत के प्लेटफार्म पर नेताओं को ले आना चाहते हैं। भगवा कलर जो होता है वो आप पहनिए, वो पहन के निकलते हैं। तो अगर हम हिजाब करते हैं तो उसमें क्या बुराई है, उनको क्या दिक्कत है? तो ये गलत है। आप किसी पे जबरदस्ती अपनी चीजें लादना, किसी एक कम्युनिटी के ऊपर कम्युनिटी को दबाना, उस पे जुल्म करना, ये कहीं से नहीं है। आप राजा हैं, मतलब आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको सबको देखना है। बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बीजेपी वाले कब तक इस धर्म की चशनी को या धर्म की हांडी को उड़ा करके लोगों का बेवकूफ बनाएंगे? कब तक लोगों को पागल करेंगे? कब तक नफरत के नाम पर चलेंगे? सियासत बढ़ती है तो जुबान भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कर्नाटक में कांग्रेस के एक विधायक ने हिजाब को लेकर विवादित बयान दे डाला। उसकी खूबसूरती छुपाने के लिए वो रखा जाता है। आज आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। जमीर अहमद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और पूछ लिया कि क्या हिजाब बलात्कार और छेड़छाड़ से सुरक्षा की गारंटी है? प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, परंतु प्रियंका वाड्रा जी, कांग्रेस के ऐसे महिला विरोधी सेक्सिस्ट मानसिकता वाले लड़कों से कौन लड़ेगा? आप तो लड़ने का प्रयास ही नहीं करती। ये पहली बार ऐसा बेतुका और आपत्तिजनक महिला विरोधी बयान नहीं आया है कांग्रेस से, ये पहली बार नहीं है। इस बीच कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु के मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है और इसे मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। आज तक ब्यूरो।